सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यू थिंग्स दैट यू मस्ट नो बिफोर इंजीनियरिंग और आई से इन द फर्स्ट ईयर। ये कंप्लीटली जर्नल वीडियो होने वाली है, इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस और टायर 1 और टायर 3 कॉलेजेस। आप चाहे किसी भी ब्रांच से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप इस वीडियो को एंड तक देखना और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेना ताकि फ्यूचर में वो आपको याद रहे। द फर्स्ट पॉइंट इज डिग्री इनफ टू गेट द जॉब। जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमारा माइंडसेट कुछ इस तरह का होता है कि हमें लगता है कि डिग्री लेने से ही हमें जॉब मिल जाएगी, लाइक 20 LPA और 50 LPA। बट दिस इज नॉट द रियलिटी। इन रिसेंट टाइम कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आपको अपनी परसेंटेज एंड CGPA के साथ साथ अपनी स्किल्स पर भी फोकस करना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से हैं जहां पर प्लेसमेंट रेशियो एंड कोडिंग एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है, तो आप ऐसे केस में अपनी स्किल्स पर खास फोकस कीजिए ताकि जो भी कंपनी आपका इंटरव्यू लेने आए वो ऑन द स्पॉट आपको सिलेक्ट कर ले। आप चाहे किसी भी कॉलेज से हो, IITs, NITs, IIITs या फिर अदर कॉलेज, अगर आप अच्छी प्लेसमेंट चाहते हैं तो आपको CGPA के साथ साथ अपनी स्किल्स पर खास फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप IITs या फिर टॉप NITs एंड IIITs में हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, बट प्लेसमेंट के लिए आपको अपनी स्किल्स पर ही फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी कंपनी आपको सिलेक्ट करेगी वो कहीं ना कहीं चाहेगी कि आप उनकी कंपनी को प्रॉफिट दें। क्योंकि अगर कंपनी के पास अदर ऑप्शंस हैं, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास उस पर्टिकुलर फील्ड में आपसे ज्यादा नॉलेज है, तो वो डेफिनेटली आपसे अच्छा पैकेज दूसरे कैंडिडेट को देगी जिसे उस पर्टिकुलर फील्ड में ज्यादा अच्छी नॉलेज है। देन सेकेंड पॉइंट, हम बात करने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीटेक के बाद फर्दर स्टडी करते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीटेक के बाद MBA या फिर मास्टर्स करना चाहते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आपको अपनी CGPA 8+ मेंटेन करनी पड़ेगी। 8 या फिर 8.5 प्लस CGPA काफी अच्छी कंसीडर की जाती है। और उसके साथ साथ आपको गेट या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करनी पड़ेगी। अगर आप बीटेक के बाद फर्दर मास्टर्स या फिर कोई भी अदर स्टडी करते हैं और उस फील्ड में अगर आपको नॉलेज है तो आपको आगे चल के काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप बीटेक के 4 साल में उस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपको फर्दर फ्यूचर में काफी ज्यादा मदद करे। काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि हम अपने जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ अपने कॉलेज के लेक्चर्स को कैसे मेंटेन करें, टाइम को कैसे मैनेज करें। सो थर्ड, इसी पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि आप अपने कॉलेज एकेडमिक्स और कोडिंग इन सबको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कॉलेज में जितने भी जूनियर्स होते हैं वो हमेशा सीनियर से यही पूछते हैं कि हम अपने कोडिंग को कॉलेज लेक्चर्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, अटेंडेंस इन सबको कैसे मेंटेन करें ताकि हमें अच्छी CGPA मिल सके। सो एक दिन में इतना सब कुछ मैनेज करना काफी ज्यादा टफ है, लेकिन आप इसे प्रायोरिटी वाइज अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप मंडे टू फ्राइडे कॉलेज जाते हैं तो आप वहां पर कुछ टाइम निकाल सकते हैं जिसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी कर लें, या फिर आप अपने कोडिंग सेशंस एंड अकेडमिक्स को ऑल्टरनेट डेज पर सेट कर सकते हैं। एक दिन आप प्रोग्रामिंग कर लीजिए और एक दिन आप अकेडमिक्स कर लीजिए। इस तरह से आप दोनों में बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी CGPA चाहते हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट, फाइल्स इन सबको प्रॉपर टाइम पर सबमिट करना ही पड़ेगा। काफी सारे बच्चे फर्स्ट ईयर से गलती करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए उन्हें 1 महीने बाद कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उसकी डेडलाइन 1 महीने बाद है, तो मैक्सिमम बच्चे उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल एंड डेट पर स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है और उनका रूटीन भी बिल्कुल बिगड़ जाता है। लेकिन अगर आप उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा टाइम पहले ही स्टार्ट कर देंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। आपका प्रोजेक्ट प्रॉपरली कंप्लीट भी हो जाएगा और साथ में आपका रूटीन भी बिल्कुल मेंटेन रहेगा। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आपको ज्यादा टाइम मिलता है एज कम्पेयर टू थर्ड एंड फोर्थ ईयर, क्योंकि इसमें आपके पास प्लेसमेंट और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पीरियड में आप अपनी स्किल्स पर ज्यादा फोकस कीजिए। ये काफी क्रूशियल टाइम पीरियड है और जो स्टूडेंट इसे प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं उन्हें फ्यूचर में काफी अच्छा पैकेज या फिर जो भी वो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको अपनी CGPA और अपनी स्किल्स पर क्यों फोकस करना चाहिए। अगर आप अपनी CGPA को बूस्ट करना चाहते हैं देन यू मस्ट नो द बेस्ट यूट्यूब चैनल। ये जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।